बच्चा थे सब आ गए। गिरनार की गलियों से लेकर सालंगपुर के हनुमान जी या फिर सोमनाथ का प्रथम ज्योतिर्लिंग हो, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बनी रहेगा और एंड तक जरूर देखिए। बेंगलोर की भागदौड़ से दूर बेंगलोर में रामेश्वरम डोसा को त्यागते हुए हम पहुंच गए 1500 किलोमीटर दूर गुजरात में। दक्षिण भारत के आसमान को छोड़कर हम जल्दी ही कुछ देर में 2 घंटे का सफर करके पहुंच गए पश्चिमी छोर पर, यानी अहमदाबाद। नाइन्टी 98% ह्यूमिडिटी ने हमारा स्वागत किया और गांधी जी भी हमारे साथ चल पड़े होटल में चेक इन करने। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जाते ही सबसे पहले सो गया। तो जी मैं अभी हो गया हूँ रेडी। अभी हम जा रहे हैं सालनपुर कष्टभंजन। उसके बाद जाके हमें, क्योंकि यहाँ से 3 घंटे का सफ़र होने वाला है, तो 3 घंटे के सफ़र के बाद हम जाएंगे आज सोमनाथ शाम की तरफ। सब रेडी है, सुबह के 4:30 बज चुके हैं, तो आपसे हम अगले सफ़र में मिलेंगे। साबरमती नदी के किनारे मगरमच्छों को पीछे छोड़कर हम लोग निकल गए 5 घंटे का सफर पूरा करके सालंगपुर के लिए। यहाँ पे यूजुअली सब लोग रुकते हैं खाना खाने के लिए। ये देखिए एक जगह है, यहाँ से हमें जाना है धंधुका, उसके बाद हम पहुँचेंगे बरवाल, उसके बाद जाके हम पहुँचेंगे सालनपुर। अराउंड यहाँ से लगभग हमें 1.5 घंटा लग जाएगा। 87 किलोमीटर्स है। अभी मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पे पानी में हल्का सा नमक आपको महसूस होगा। मैंने जैसे ही खाने के बाद पानी के हल्का सा सॉल्ट था, लगता है कि क्योंकि कोस्टल एरिया तो रीज़न ये भी सकते हैं। अभी सच बोल रहा हूँ 7 बजे हैं और इतनी गर्मी हो रही है ना, जैसे कि बैंगलोर में लगभग आपको 9:30-10 बजे इतनी लगती है ना। Continue on Barwala, Botad Highway. सालंगपुर का ये मंदिर स्पेशली जाना जाता है कष्टभंजन हनुमान जी के नाम से। कष्टभंजन मतलब जो भक्तों के कष्ट और परेशानियों को हर लें। इस मंदिर की स्थापना गोपाल आनंद स्वामी जी ने की थी। तब से ये मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण धाम बन गया, क्योंकि इस जगह गर्मी हमेशा पूरे साल लगभग रहती है, तो इसलिए यहाँ पे वाटर स्प्रेस का अरेंजमेंट किया गया था ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन। ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको हनुमान जी के चरणों में शनिदेव जी स्त्री रूप में दिखेंगे। एक बार की बात है जब शनिदेव जी ने हनुमान जी को चैलेंज किया था, क्योंकि शनिदेव जी को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। तो परास्त होने के बाद से उन्होंने कहा था कि आपके जो भी भक्त होंगे उनको मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। मंदिर से थोड़ा पीछे जाकर आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी और वहाँ पे एक स्टोर होगा जहाँ पर आप अलग अलग तरह का सामान खरीद सकते हैं। मेरे पीछे है द किंग ऑफ सालनपुर। ये 54 फीट ऊंची मूर्ति लगभग 30,000 किलो की है और ये पंच धातु से बनी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2023 में किया गया था। तो सालनपुर के हनुमान जी के दर्शन तो हो गए। अब यहाँ से हम जाएंगे वापस। द नेक्स्ट स्टेशन है सोमनाथ। सालंगपुर से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है सोमनाथ, जहाँ पर हम निकल गए सुबह सुबह जल्दी ही दर्शन करने के बाद, ताकि हम समय पर वहाँ पर पहुँच सकें। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पार करना था गिरनार जंगल, यानी कि गिर फॉरेस्ट, जो लगभग 1400 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ। जिस तरह से हर जगह के अपने रूल होते हैं, अपने कायदे और कानून होते हैं, वैसे ही जंगल के कुछ कानून थे जो हमें फॉलो करने थे। लगभग 14 किलोमीटर का सफ़र हमें 50 मिनट में पूरा करना था, नहीं तो हमें पेनल्टी पड़ जाती।
छोटा बच्चा जो कैसा भाग रहा है, लाया नहीं लगता है आसपास में, क्योंकि वो डियर बहुत फास्ट भाग रहा है। टूरिस्ट के लिए ये एक जगह एक सिर्फ एडवेंचर और एक जंगल सफारी के लिए होगी, पर यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो डेली आना जाना करते हैं और यहाँ जंगलों से उनकी जीवनी चलती है। अभी हम गिर फॉरेस्ट से आए थे तो वहाँ पे भी कुछ उसूल थे, जैसे कि आप गाड़ी से मत नीचे उतरे, जानवरों को टीज़ मत करिए। मुझे स्टार्टिंग में नील गाय दिखी थी, सस्पेक्टेड लाइन था वहाँ पे, क्योंकि गिर फॉरेस्ट में लाइन्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ पे हम किसी काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में रुके हैं, क्योंकि सुबह से हमने निकलने के बाद कुछ नहीं खाया, तो अभी हम लंच करके कुछ देर में पहुँचेंगे सोमनाथ। देखिए कैंपस काफ़ी अच्छा है इस होटल का, पर यहाँ कुछ अभी लोग हैं नहीं ख़ास। यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से खाट लगाई गई है, मंजी बिठाई है। देखिए यहाँ पे तो लोग बैठ के शाम को आग जलाते हैं और बैठते हैं। ये देखिए अभी फ़िलहाल खाने की थाली ऑर्डर करी है, वो दिखाता हूँ आपको। फॉरेस्ट एरिया क्रॉस करते ही आपको एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर कई सालों पहले अफ्रीकन नेटिव्स आकर बस गए थे, और वो आज की डेट पर बहुत ही अच्छी हिंदी बोलते हैं और अच्छी गुजराती भी बोल लेते हैं। यहाँ पे सारी मिर्चें मिलती हैं जो कि आप पीस भी सकते हैं। ये सबसे तीखी वाली है, 320 रुपये किलो है, एक पाव ले रहा हूँ। यहाँ पे एक्चुअल में मार्केट लगा हुआ है, देखिए। गिरनार के जंगल क्रॉस करते ही मौसम थोड़ा अच्छा होने लगा था, क्योंकि अब हम सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे थे। ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम शाम की तरफ निकल गए सोमनाथ। यहाँ पर आपको मोबाइल्स और किसी भी तरह की कोई चीज़ अलाउ नहीं है अंदर, आपको सब कुछ पहले बाहर ही सबमिट कराना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आपको फ्री टॉय ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ तक आप सोमनाथ तक पहुँच सकते हैं। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का सफ़र आप इसमें कर सकते हो। ये जगह है जहाँ पे हम सबमिट कराएंगे। यहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है, आई थिंक। और यहाँ हर रोज़ 7:45 और 8:45 पे लाइट शो होता है, लगभग आधे घंटे के। पर उसके लिए आपको लाइन में बहुत पहले लगना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 से 600 लोग एक बार में बैठकर वो शो देखते हैं।
12 ज्योतिर्लिंगों में से ये सबसे पहला वाला ज्योतिर्लिंग है जिसमें कि चंद्रमा को भगवान शिव ने श्राप मुक्त किया था, क्योंकि दक्ष की पुत्रियों से विवाह करने के बाद दक्ष ऋषि ने इनको श्राप दिया था। इसी मंदिर के ठीक पीछे आपको समुद्र देखने को मिलेगा और वहाँ से एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप डायरेक्टली अगर आप सीधा जाएंगे तो आपको साउथ एंड पोल मिलेगा। और आप सोचिए कि ये जो विज्ञान है ये आज से कई हज़ारों साल पहले का उस पॉइंट पर था और इसकी यही सिग्निफिकेंस है ज्योग्राफिकली। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे अच्छे से दर्शन हो गए और उसके बाद हम वापस चले गए। सोमनाथ मंदिर के ठीक बाहर आपको वीर हमीर जी गोहिल का एक स्टैचू दिखेगा। हालांकि इसकी खासियत यह है कि जिस टाइम पर मुगलों ने कई बार कोशिश करी कि इस मंदिर को तोड़ा जाए तो उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, इसीलिए उसी के लिए इनका आज स्टैचू कैमरास अलाउ नहीं थे। बट सच बोलूँ तो वहाँ पे आर्किटेक्चर वाइज और हिस्टोरिकली सो अमेजिंग। आई मीन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ जाके द एनर्जी वाज टोटली डिफरेंट मैन। दर्शन हो गए। पीछे छोटा सा मार्केट था, ये निशुल्क बस स्टैंड सेवा है। वापिस जाने का टाइम आ चुका है, अभी जाएंगे हम सीधा होटल में। उस रात के चंद्रमा को अलविदा कहकर हम निकल गए, क्योंकि अगले दिन हमें जाना था भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका।